उसके लिए हमको क्या चाहिए? नॉलेज। जब तक हमारे पास उस प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम बात नहीं बनेगी। और आज मैं बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि शिवोत्तम क्या है, कैसे काम करता है और क्यों हर इंसान को लेने की जरूरत है। मैंने मैंने पिछले 1 महीने से उसके बारे में कुछ पॉडकास्ट सुने, कुछ स्टडी किया, तो मुझे एक बात समझ में आई। शिवोत्तम सबसे ज्यादा मार्केट में बिक रहा है बिकॉज ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर। लोग उसको इसके लिए पसंद कर रहे हैं, कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रिवेंशन के ऊपर सबसे बड़ा काम करता है सीबोक्ट्रॉन। यानी कि प्रिवेंशन का मतलब ये है, आज डायबिटीज नहीं है, आज थायराइड नहीं है, आज बीपी नहीं है, आज घुटने में दर्द नहीं है, आज कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको डायबिटीज नहीं आएगा, आपको थायराइड नहीं आएगा, आपको बीपी नहीं आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोटेक्शन हो, एक ऐसा छाता, एक ऐसा छाता जो बारिश से बचाए, एक ऐसा छाता, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमको आने वाली बीमारियों से बचाए, और उस प्रोडक्ट का नाम है सीबोक्ट्रॉन। उसका रीजन क्या है? उसका ये मैं नहीं बोलता, ये मेरा रिसर्च नहीं है। ऑलरेडी इसके ऊपर 120 से भी कंट्री, 120 से भी ज्यादा देशों ने उसके ऊपर रिसर्च कर लिया है, क्योंकि उसके अंदर जो नसी न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो बॉडी को आने वाली बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। तो कैसे बचाता है, क्यों बचाता है, उसके ऊपर हम लोग आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन का आधार है हमारा सीबोक्ट्रॉन। देखो, 2 सवाल है। पहला है कि आज के टाइम में लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो आंसर इज यस। सबसे ज्यादा लोग आज की डेट में बीमार हो रहे हैं, राइट। और दूसरा सवाल क्या है, क्या लोग सबसे पहले से ज्यादा खाना कम खा रहे हैं या ज्यादा खा रहे हैं? तो आंसर इज लोग खाना ज्यादा खा रहे हैं। देखो, एक सिंपल लॉजिक समझो। आज आप देखोगे ना आपके आसपास में, और 10 साल पहले का सीनियर अगर आप देखोगे, तो 10 साल पहले इतने अस्पताल, इतने क्लिनिक्स नहीं थे, इतने मेडिकल स्टोर नहीं थे। आज आप देखोगे, आपकी सोसाइटी के सामने आपको एक अस्पताल मिलेगा, 2-3 क्लिनिक मिल जाएंगे, और आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे। उसका मतलब क्या है पता है? इन लोगों को ये तो पता चल गया है कि बीमार आने वाले हैं, क्योंकि बीमारियां बढ़ने वाली है और बीमारों की संख्या आने वाली है, बढ़ने वाली है। रीजन क्या है? रीजन एक ही है, हमारा खान पान, हमारा खाना। यानी हम खाते तो है, और हम भरपूर मात्रा में तो खाते हैं, लेकिन खाने में से जो पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए, वो नहीं मिलने के कारण हमारे आसपास बीमारी की संख्या बढ़ने लगी है। हमारा बॉडी हम जो भी खाना खाता, हमारा बॉडी कभी पापड़ नहीं, मसाला पापड़ नहीं मांगता, हमारा बॉडी कभी पनीर नहीं मांगता, हमारा बॉडी कभी रोटी नहीं मांगता। हमारा बॉडी क्या मांगता है? हमारा बॉडी मांगता है विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड, फैटी एसिड। ये हमारे शरीर का खाना है। जब हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे वो जीभ के नीचे, जैसे गले के नीचे गया ना, तो बॉडी उसमें से ढूंढता क्या है, भाई इसमें से न्यूट्रिशन कौन सा आया है, विटामिन ए आया है कि नहीं, विटामिन बी 12 आया है कि नहीं, विटामिन सी आया है कि नहीं, मिनरल्स में आया है कि नहीं। अगर उनको उनको लगता है कि इनमें से विटामिन मिनरल आए हैं, तो वो अपने वो उनका खाना है, बॉडी को वो खाना है। जब वो बॉडी का खाना उनको नहीं मिलता, तो बॉडी हमारा क्या हो जाता है? हमारा बॉडी धीरे धीरे बीमार हो जाता है। देखो, एक सिंपल लॉजिक आप समझो। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर बनता कैसा है। तो हमारा शरीर कैसे बनता है? तो पहले हमारे शरीर में मध्य मेन क्या होता है? सेल्स। और बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू, जिसको हम पेशी बोलते हैं। और बहुत सारे टिश्यू बनकर क्या बनता है? ऑर्गन। और सारे ऑर्गन मिला के एक हमारा बॉडी, स्वस्थ बॉडी, एक सिस्टम हमारा बनता है, जिसको बोलते हैं हमारा शरीर। और बोला ऐसा जाता है कि हमारी बॉडी में 300 बिलियन सेल्स होते हैं। हर दिन में लगभग 300 बिलियन सेल्स हमारा शरीर बनाता है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, आप कोई भी अगर आप अभी एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें नए सेल बन भी रहे और पुराने सेल डेड भी हो रहे। ये बॉडी का एक सिस्टम कुदरत ने बनाया है। नए सेल बन रहे, पुराने मर रहे, बन रहे, मर रहे, बन रहे। और डेली कितने पता है? 300 बिलियन सेल्स। यानी कि
अगर अगर किसी के घर में ईंट, अगर किसी का घर मजबूत है कि नहीं, वो कहाँ पे चेक होता है? उसकी ईंट के ऊपर, नींव के ऊपर। अगर आपके घर की ईंट मजबूत है ना, तो घर भी मजबूत है। ठीक वैसे हमारा बॉडी का ईंट क्या है? हमारे सेल्स। अगर हमारे सेल्स हेल्दी है तो हमारा शरीर हेल्दी है। अगर हमारे बॉडी का सेल्स वीक है तो दोस्त हमारा बॉडी भी वीक है, यानी कि हमारा बॉडी बीमार है। अब होता क्या है? अब सिनेरियो क्या है? हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी में आज के डेट में क्या हो रहा है? हम क्या खाते हैं? हमारा भोजन क्या है? तो हमारा भोजन होगा फास्ट फूड, हमारा भोजन होगा रिफाइंड शुगर वाला, हमारा एक्सेस मात्रा में सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल, प्रिजर्वेटिव और बहुत सारी केमिकल्स। सुबह से लेकर अभी तक आपने देखो, आपने क्या खाया? मे बी आपने वड़ा पाव खाया होगा, चाय खाया होगा, ब्रेड पकौड़ा खाया होगा, समोसे खाए होंगे, पनीर खाया होगा, राइट? तो ये हमारे पूरा फास्ट फूड कल्चर है। क्या इनमें से हम हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए मिला? क्या इनमें से हम हमारे शरीर को विटामिन मिला? क्या इनमें से प्रोटीन मिला? क्या इनमें से फाइबर मिला? क्या इनमें से हमको ओमेगा मिला? क्यों? क्योंकि ये तो हमारे शरीर का खुराक है। हमारा शरीर का खुराक ये नहीं है जो लेफ्ट में है, हमारा शरीर का खुराक वो है जो राइट में है। हम पेट भरने वाला भोजन तो खा रहे, खाना तो खा रहे, लेकिन हमारे बॉडी को जो पोषण देने वाले जो न्यूट्रिशन होने चाहिए ना, जो मिलने चाहिए ना, वो हम हमारे शरीर को नहीं दे रहे, जिसके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आ रही है। अगर ये चीजें जब हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलता तो क्या होता है? हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इफेक्ट होता है। जब हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर इफेक्ट होता है ना, तो हमारा बॉडी सेल्फ हीलिंग नहीं कर पाता, क्योंकि कुदरत ने हमारी बॉडी को सिस्टम को ऐसे बनाया है कि हमारा बॉडी उस शरीर को ऑटोमेटिक रिपेयर कर सकता है, लेकिन इम्यूनिटी पावर वीक होने के कारण हमारा बॉडी उसको रिपेयर नहीं कर पाता, और रिपेयर नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है? धीरे 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 ना हमारा शरीर हो जाता है बीमार। अब न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो लॉजिक क्या है न्यूट्रिशन का? तो दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारी चीजें बाजार में अवेलेबल है, ठीक है, सब में न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन बॉडी को जो कंप्लीट न्यूट्रिशन जो चाहिए ना, वो कहाँ से मिलता है? तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे है। जैसे आप देखोगे ना, अकाई बेरी, जो अपने आप में हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाली फ्रूट है, जिसमें आपको न्यूट्रिशन हाई मिलेगा, लेकिन B12 आपको लो मिलेगा, एमिनो एसिड आपको फैट्स लो मिलेगा, और एंटीऑक्सीडेंट कम मिलेगा। नॉनी में आप देखोगे तो सारी चीजें आपको कम मिलेगी, मीडियम मात्रा में मिलेगी। पोमोग्रेनेट में आप देखोगे तो सारी चीजें लो मिलेगी। आपको एमिनो एसिड से जो फैटी एसिड है वो एक्सेस मात्रा में मिल जाएगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट एक्सेस मात्रा में मिल जाएगा। लेकिन अकेला सी बक्थम ऐसा है ना, जिसके बारे में आज हम इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। अकेला सी बक्थम ऐसा फ्रूट है ना दुनिया में, जिसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू आपको हाई मिलेगी, जिसमें विटामिन B12 की वैल्यू आपको हाई मिलेगी, एसेंशियल फैट्स आपको हाई मिलेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट आपको हाईली मात्रा में मिलेंगे। और ये सारी चीजें हाईली मात्रा में मिलने का कारण इसको सुपर फूड बोला जाता है, यानी सारे फलों का राजा सुपर फूड बोला जाता है। अच्छा, ऐसा तो इसके अंदर है क्या? ऐसा क्या रीजन, इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जिसके कारण सी बक्थम अपने आप में इतना खास है? क्यों इतना खास है? दोस्तों, हिमालय जो सी बक्थ्रोम है ना, बेसिकली लेह लद्दाख, हिमालय और उत्तराखंड के जितने पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे मुख्यतः पाया जाता है। 10,000 फीट एल्टीट्यूड से भी ऊपर जितने भी पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, जो एरियाज है, वहां पे सी बक्थम का पौधा उगता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या पता है? ये कोई भी परिस्थिति में -40 से लेके +40 की डिग्री के टेम्परेचर में भी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। ये कभी जलता नहीं है, कभी मुरझाता नहीं, कुछ भी नहीं है। विदाउट ह्यूमन इंटरफेस ये अपने आप को ठीक कर लेता है, अपने आप को बड़ा बना लेता है, यानी अपने आप को हील कर लेता है, अपने आप वो उग जाता है। उसकी खास बात क्या पता है? उसकी खास बात यह है, तो रूट होते हैं, जो जड़ होती है ना, वो पर्वत में, पहाड़ों में 200 फुट नीचे जाती है, और 200 फुट नीचे से तो मिनरल्स और पोषक तत्व जो उसको मिलते हैं ना, वो उसको खास बनाते हैं। ये उसका मेन रीजन है। इसके कारण इसके अंदर हाईली मात्रा में क्या होता है? न्यूट्रिशन की वैल्यू हाईली मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा उसका रीजन है। सी बक्थम को सुपर फ्रूट क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण उसको सुपर फ्रूट क्यों हो जाता है? देखो, दुनिया में जितने भी फ्रूट हो गए ना,
जो मेरा नॉलेज बोलता है कुछ ही हो गए, लेकिन 99.99% केस में 190 से भी ज्यादा प्राकृतिक न्यूट्रिशन एवं बायो कंपाउंड आपको नहीं मिलेंगे। सुपर फ्रूट क्यों बोला जाता है, उसका रीजन यही है सी वक्तों में, उसमें 190 से भी ज्यादा फाइटो न्यूट्रिशन मिलते हैं। अब ये होता क्या है दोस्तों, एक सिंपल समझो आप। जैसे इसके अंदर नेचुरल विटामिन आपको पाए जाते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल तो है ही, लेकिन उसके साथ में बायो एक्टिव कंपाउंड का मतलब सिंपल ये है, जैसे कोई भी पौधा होता है ना, जैसे कोई पेड़ होता है, पौधा होता है, उसको भी धूप लगने के कारण, पेस्टिसाइड छाटने के कारण या कीटों के कारण वो भी बीमार हो जाए, वो भी मर जाता है। लेकिन कुदरत ने कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दी है जिसको बोलते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स, इसको बायोएक्टिव कंपाउंड भी बोला जाता है, जो अपने आप को ऑटोमेटिक ठीक करते हैं। और वही प्रोसेस, वही चीज हमको कहाँ मिलती है, वो हमको मिलती है हमारे सी बकथ्रॉन के अंदर, हमारे ये सुपर फ्रूट सी बकथ्रॉन के अंदर मिलता है, जिसके अंदर आपको मिलता है पॉलीफेनॉल, कैरोटोनाइड, फाइटोकेमिकल्स। ये बायोएक्टिव कंपाउंड है। जैसे जैसे हल्दी होती है, तो हल्दी का कलर पीला है, हम इसके लिए नहीं पता उसका रंग पीला है, क्योंकि हल्दी में क्या होता है, करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन मतलब वो बायोएक्टिव कंपाउंड है। हल्दी में से मिलने वाला बायोएक्टिव कंपाउंड क्या है, कर्कुमिन। जैसे ग्रेप्स होता है, तो ग्रेप्स इसके लिए हम नहीं खाते कि भाई वो मीठा और खट्टा दोनों है, राइट, वो तो है ही। लेकिन ग्रेप्स के अंदर क्या होता है, ग्रेप्स के अंदर रेजोक्रटल होता है, जो होता है उसका बायोएक्टिव कंपाउंड। ठीक वैसे ही ये जो सी बकथ्रोम है, उसको उसके अंदर आपको पॉलीफिनाइल मिल जाएगा, कैरोटोनिन मिल जाएगा, फाइटोकेमिकल मिल जाएगा, और ये बहुत रेयर फ्रूट में ये तीनों चारों चीजें मिलती है, और रेयर फ्रूट में मिलता है, इसके कारण उसको सुपर फ्रूट बोला जाता है। अब इसका इतिहास क्या है दोस्तों, शिवभक्तम का इतिहास तो बहुत 1300 साल पुराना है। ग्रीक जब रिवोल्यूशन आया था, तब से शिवभक्तम के बारे में जाना जाता है। घोड़ों को पोषण देने के लिए, घोड़ों की हेल्थ को सुधारने के लिए पहले के टाइम में, बहुत सालों, यानी राजा महाराजों को पहले के टाइम में घोड़े जो होते हैं, उसके बाल, उसकी त्वचा, उसकी स्ट्रेंथ, उसको पोषण देने के लिए शिवभक्तम का यूज किया जाता था। उसके बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन में, और आज की डेट में मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी शिवभक्तम का यूज किया जा रहा है। कुछ शिवभक्तों के बारे में भी बहुत कुछ कहानियां हैं जो इंटरनेट के ऊपर बहुत वायरल हो चुकी है, और बहुत बार मैंने उसके बारे में पॉडकास्ट में सुना है। वो कहानी ऐसी है, देखो हम सब ने है ना रामायण रामायण देखा है, हम रामायण की कहानी सुनी है। तो रामायण में एक सिचुएशन ऐसी थी, एक कंडीशन ऐसी थी, एक कहानी ऐसी थी कि जब मेघनाथ जी थे, यानी जो इंद्रजीत जी, जो रावण को पुत्र थे, उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी को बाणों से उनको बाण मारा, इससे कारण क्या हुआ, वो बेहोश हो गए, राइट। तो वहां पे जो वैद्य सुषेण जी थे, उन्होंने क्या किया, जब देखा लक्ष्मण जी को कि भाई ये नॉर्मल कोई जड़ी बूटी या नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट या वॉटेवर वो जहाँ उस टाइप पर जो भी सिचुएशन थी, वहां से वो ठीक नहीं होंगे, उन्होंने भगवान राम को बोला कि अगर लक्ष्मण जी को जीवित करना है तो एक ही मात्र उपाय है, हिमालय में एक पौधा है जिसका नाम है संजीवनी, वो उसको लेके आना पड़ेगा, तब जाके लक्ष्मण जी जीवित हो पाएंगे। तो ये काम किसको दिया गया, ये काम भगवान राम ने हनुमान जी को दिया। अब हनुमान जी उड़ के कहा गए, द्रोणागिरी पर्वत जो हिमालय में, वहां पे गए। अब हनुमान जी को पता नहीं था एक्चुअली ये संजीवनी जड़ी बूटी है क्या, यानी कैसे दिखती है, क्या उसका साइज होगा, है ना, वो पता नहीं उनको, कि वहां पे बहुत सारी चीजें थी। उन्होंने क्या किया, पूरा पर्वत को उठा लिया, पर्वत को उठा के जहाँ पे युद्ध हो रहा था वहां पे जो ऋषि थे, उन्होंने क्या किया, उस पर्वत में से जो संजीवनी बूटी थी उसको खिलाया, किसको, लक्ष्मण जी को, और कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल अवस्था में आ गए। दोस्तों कहानी क्या है पता है, कहानी ये है कि उस टाइम के ऊपर हिमालय की जैसी जगह में वहां पे भी सेम सिचुएशन थी, हाई टेम्परेचर,
हाई टेम्परेचर में कोई भी पौधा उग नहीं सकता था। और आज की डेट में भी वही सिचुएशन है। इतने हाई टेम्परेचर में +40 -40 टेम्परेचर में एक ही पौधा वहां पे सर्वाइव कर रहा है आज की डेट में। वो कौन है? सी बकथ्रॉन। इसके लिए कहानी सी बकथ्रॉन जो जुड़ी गई है कि जो संजीवनी जुड़ी बची है, हो सकता है वो सी बकथ्रॉन होगा, क्योंकि उस टाइम के ऊपर भी जो सिचुएशन थी, जो टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर में कोई भी पौधा उग नहीं सकता था। और वो पौधा उस टाइम पर जो उगा वो था संजीवनी। और आज की डेट में भी जो पर्वतीय क्षेत्र है, 10,000 एल्टीट्यूड में जितने भी पर्वत क्षेत्र है, जो एनवायरमेंट है, जो टेम्परेचर है, उसमें भी आज एक ही पौधा उग सकता है, वो है हमारा सी बकथ्रॉन। ये कहानी उसकी वो जुड़ी हुई है। उसके बाद आपको ऐसा माना जाता है कि 13वीं सदी में जो महान जो मुगल शासक थे, जंगीज खान, ये जो भी मुगल एम्पायर था, उस मुगल एम्पायर में भी घोड़े को, सैनिकों को स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, एनर्जी के लिए, स्फूर्ति के लिए सीबकतम के पौधे और सीबकतम का जो फ्रूट है वो दिया जाता था। ठीक है। तिब्बती संस्कृति आयुर्वेदिक में भी सीबकतम के बारे में बहुत सारा रिसर्च हो चुका है। अब सीबकतम नाम कैसे पड़ा? तो सी बकथ्रोन का नाम पड़ा, उसका साइंटिफिक नेम है हिपोफेस। हिपोफेस का मतलब ये होता है घोड़ा, चमकदार घोड़ा। ठीक है, जिसको बोलते हैं शाइनिंग हॉर्स। यानी कि पुराने टाइम में जो घोड़े के बाल है, उसकी स्किन के लिए वहां पे सी बकथ्रोन के पत्ते और सी बकथ्रोन का जो फ्रूट है, जो बेरी है, वो बेरी किसको दिया जाता था? घोड़े को। जिसके कारण क्या होता था?